बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से दनादन कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार हर परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने में लगी हुई है और इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली की केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से कहा है कि जितनी परियोजना पर आप काम कर रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाइए और जल्द से जल्द हम तक पहुंचा दीजिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अब एक विशेष समीक्षा बैठक बुलाई है और इस समीक्षा बैठक में बिहार में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं उस पर बातचीत किया जाएगा। उसके बारे में केंद्र सरकार जानेगी कि किस परियोजना का काम कितना पूरा हुआ है और अगर कोई परियोजना रुका है तो वो किन कारणों की वजह से रुका है, क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से पहली समीक्षा बैठक अब दिल्ली में होने जा रही है और जो दिल्ली की केंद्र सरकार ने है वो उसने बिहार सरकार से कहा है कि जितनी परियोजनाएं जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है उसकी आप एक रिपोर्ट तैयार करिए, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के दौरान कई परियोजनाओं की स्वीकृति मिली थी और अब केंद्र सरकार ये जानना चाहती है कि उसका काम कितना पूरा हुआ है, क्या वो काम अगर अधूरा है तो कब तक पूरा होगा और अगर रुका हुआ है तो वो कब तक और क्यों रुका हुआ है। इस सारी बातों को लेकर केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक बुलाई है और उसमें अब बिहार सरकार को जवाब देना होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि खुद इस समीक्षा बैठक में जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो मौजूद रहेंगे। उन्हीं के सामने यह सारी बातें रखी जाएगी। और अब जान लीजिए कि बिहार में जो नेशनल हाईवे बन रहा है उनकी क्या स्थिति है। तो आपको बता दें कि कुल 6389 किलोमीटर का 4 लेन बन रहा है जिसकी चौड़ाई 14 मीटर है और उसके साथ ही चौड़ा हाईवे जिसकी जो कुल लंबाई है वो 1817 किलोमीटर है, जिसका काम अभी तक सिर्फ 29% पूरा हुआ है। इसके अलावा 2 लेन है जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है और उसका काम अभी तक सिर्फ 50% ही पूरा हुआ है। इसके अलावा इंटरमीडिएट लेन है जिसकी जो लंबाई है वो कुल 407 किलोमीटर है, जिसका काम अभी तक सिर्फ 6% ही पूरा हुआ है। इसके अलावा 9 घोषित नेशनल हाईवे है जिसकी कुल लंबाई 949 किलोमीटर है, जिसका काम अभी तक सिर्फ 15% ही पूरा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं जिस पर काम किया जा रहा है, जिसमें आमस दरभंगा परियोजना है, वाराणसी रांची कोलकाता परियोजना है, मुंगेर मिर्जा चौकी परियोजना है और इसके अलावा ऐसे 15 निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार ने मांगी है, जिसको लेकर वो जानना चाहती है कि इसका काम कितना पूरा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई और परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स में है आरा सासाराम और आपके इसके अलावा साहेबगंज अरेराज बेटिया परियोजना है और इसके साथ ही बागलपुर ढाका मोड़ भलजोर परियोजना है, नौबतपुर हरिहरगंज परियोजना, ऐसे कई और परियोजनाएं हैं जो शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं और इसके बारे में भी रिपोर्ट अब जो है वो बिहार सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि अब बिहार सरकार को लेकर जो केंद्र सरकार है वो थोड़ा सख्ती अपना रही है और ये जानना चाहती है कि जितनी परियोजनाओं की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के अंदर केंद्र सरकार से मिली है उन परियोजनाओं की क्या स्थिति है और इसके साथ ही वो ये भी जानना चाहती है कि इसके रखरखाव की स्थिति और तमाम जो ताजा अपडेट है वो अब बिहार सरकार को समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में कुल 12 बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है और जिसमें से आपको बता दें कि राजमार्ग मंत्रालय इस पर काम कर रही है। एनएचआई की अगर बात किया जाए तो आपको बता दें कि 24,208 करोड़ रुपए की
लागत से बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है। और मैंने आपको नेशनल हाईवे की स्थिति और जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उसकी स्थिति के बारे में बता दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस समीक्षा बैठक में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जितनी भी परियोजनाएं हैं, सड़क को लेकर या फिर 4 लेन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर उस पर अब समीक्षा बैठक होगी। और इस समीक्षा बैठक से क्लियर हो जाएगा कि अब बाकी परियोजनाएं कब तक पूरा होंगी, और अगर किसी परियोजना में कोई रुकावट आ रही है तो उसका समाधान भी निकाला जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।